हमारी बच्चियां बेपर्दा बाजारों में घूम रही हैं और चेहरे पे नूर के लिए कि चेहरे पे नूर आ जाए, हजारों रुपया खर्च कर दिया हमारी बच्चियों ने, क्यों कि खूबसूरत हो जाए, चेहरे पे नूर आ जाए। मेरी बहनों, तुम 5 टाइम की नमाज तो पढ़ो, कुरान की तिलावत तो करो, पर्दे में तो रहो। गुलफाम का दावा, कुदरती तौर पे अल्लाह तुम्हारे चेहरे पे हुस्न की बरसात कर देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टरों को मालदार कर दिया हमारी बच्चियों ने, डॉक्टरों को नंबर लग रहे हैं, जाके देखो डर्मालॉजिस्ट के पास कि चेहरे पे धब्बा है, चेहरे पे दाग है, हमारे चेहरे पे ये है। 2-2 हजार की दवाएं बांध रहा है डॉक्टर, 2-2 हजार की दवाएं, 500-500 के पर्चे बनने, लाइन लगाए जा रही है, 3-3 दिन पहले नंबर लग रहे हैं। अरे गुलफाम नुस्खे दे के जा रहा। मेरी बहनों, पर्दे में रहो, नबी का दुरूद शरीफ पढ़ती रहो, नबी पे नाजिल करदा कुरान शरीफ पढ़ती रहो, नमाज़ें पढ़ती रहो। अल्लाह की कसम, तुम्हारा चेहरा कुदरती तौर पे हुस्न जमाल वाला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। देखना, हुस्न जमाल वाला हो जाएगा, बेशक खूबसूरत हो जाएगा जी। अल्लाह तुम्हारे चेहरे पर कुदरती तौर पर हुस्न की बरसात कर देगा। बेपर्दा रहने वाली औरत के चेहरे पे हुस्न नहीं होता है। वो क्रीमें कितनी मसल्ले, पाउडर कितने ही कर ले, वो रंग पुट्टी कितनी भी कर ले, लेकिन वो चेहरा खूबसूरत नहीं होता है। बुढ़ापे में जाके उसका चेहरा इतना अजीब सा लगता है, इतना अजीब सा लगता है जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन जो नबी की सुन्नतों पे अमल करती हैं, खुदा की कसम, बुढ़ापे में भी उनके चेहरों पे रौनकें बरसती हैं, रौनकें बरसती हैं। और चेहरे को खूबसूरत करने के लिए साबुन, क्रीम, ब्लीचिंग और मेरे भाई जो है वो फेस वॉश, पाउडर, पट्टी पुट्टी, इनकी जरूरत नहीं है। कुरान पढ़ के नमाज पढ़ लो। मेरे नबी फरमाते हैं, जो वुजू करेगा उसका चेहरा दुनिया में भी चमकेगा, मरने के बाद मैदान महशर में भी चमकेगा। सुभान अल्लाह। वुजू करने वालों के चेहरे चमकेंगे मैदान में। नबी फरमाते हैं, मैं अपने उम्मतियों को पता कैसे पहचानूंगा? मैं अपने उम्मतियों को वुजू की वजह से पहचानूंगा। जो चीजें वुजू में धुलते हैं, मैदान महशर में वो चमक रही होंगी। जिन्होंने क्रीमें लगाई होंगी, ये दुनिया में ही रह जाएंगी। कयामत में अंधेरा ही अंधेरा होगा। कैसे मिलोगे मियाँ? अगर चाहते हो कि नबी तुम्हें मैदान महशर में ढूंढ लें, तो क्रीम वहां नहीं नजर आएगी, वुजू नजर आएगा, वुजू चमकेंगे। बेशक बेशक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और नबी नजर डाल दें तो खुदा की कसम तुम वैसे ही खूबसूरत हो जाओगे। सुभान अल्लाह। और खूबसूरत वो नहीं यार जिसका रंग गोरा, खूबसूरत वो है जिसका अखलाक अच्छा है। बेशक जी जी, समझ रहे हैं आप? गोरे रंग से कोई खूबसूरत नहीं होता। गोरा या कना, खूबसूरत वो है जिसका किरदार अच्छा है, खूबसूरत वो है जिसका अखलाक अच्छा है। मालूम है हजरत बिलाल का रंग काला है, काला। मेरे नबी जब मेराज की रात जन्नत में पहुंचे, जन्नत की हूरें कहने लगी, या रसूल अल्लाह, हमें किसके लिए बनाया? मेरे नबी ने किसी हूर से कहा, तुझे अबू बकर के लिए बनाया, तुझे उमर के लिए बनाया, तुझे उस्मान के लिए बनाया, तुझे तलहा के लिए बनाया, तुझे जुबैर के लिए बनाया, तुझे अली के लिए बनाया, तुझे फला के लिए बनाया, तुझे फला के लिए बनाया। एक बहुत हुस्न जमाल वाली हूर, बहुत खूबसूरत, जिसको अपने हुस्न पे नाज था, मुस्तफा की बारगाह में आई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं तो बड़ी खूबसूरत हूँ, मुझे किसके लिए बनाया? मेरे नबी ने फरमाया, तुझे मेरे बिलाल के लिए बनाया है। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, बिलाल तो बड़े काले हैं। कहा, तभी तो जमाने से निराले हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोलो। बिलाल का रंग काला है, किरदार बहुत आला है। वो बिलाल मेरा बिलाल है, मेरा गुलाम है। ये भी बिलाल के ऊपर फैसला रख दिया जाएगा, तुझे कबूल करे या ना करे। क्या बात है, क्या बात है, बेशक। जिंदाबाद। रंग तुम्हारा गोरा है, अखलाक तुम्हारा बुरा है, आदमी पीछे गालियां देगा, आदमी बड़ा भद्दा है। याद है क्या नहीं है? अखलाक अगर तुम्हारा अच्छा, तो खुदा की कसम मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे, यार बड़ा अच्छा था, गरीबों का ख्याल करता था, यार निकलता था तो सलाम करता था, बड़ों का अदब करता था, ज़बान राजी नहीं करता था, बड़ा मुखलिस आदमी था। मेरे भाई, हुस्न चेहरे की चमक से नहीं है, हुस्न ज़बान की चमक से होता है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब। बेशक। रही चेहरे की बात, तो मेरे भाई कान खोल के सुन लो,
चेहरा तो कब्र की मिट्टी गोरे को भी खा जाएगी, काले को भी खा जाएगी, मगर किरदार को न जमीन खा पाएगी ना आसमान खा पाएगा। किरदार जिंदा रहेगा। फिरौन आ गई, उसका लाशा अभी तक है वहां पर, लेकिन सही बात तो यह है मौत तो उसे भी आई ना, है? आई कि नहीं आई? नमरूद को मिट्टी खा गई, कारून को मिट्टी खा गई, लेकिन अबू बकर का किरदार आज भी जिंदा है। बेशक बेशक। करबला के हुसैन का किरदार आज भी जिंदा है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। आज भी जिंदा है। नौजवानों, खुदारा खुदारा होश के नाखून लो। अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है तो इस जवानी को सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की इताअत में गुजार दो। मोहम्मद अरबी की सच्ची गुलामी में गुजार दो। इस जिंदगी को दुनिया की बौखलाहट में ना गुजारो ना। क्या तो मेरे दोस्तों ने बिगाड़ दिया तो तेरा दोस्त तुझे बिगाड़ने में लगा तो तू अपने दोस्त को सुधारने में लग जा। क्या बात। दोस्त अगर बिगाड़ सकता है तो दोस्त सुधार भी तो सकता है। बोलो मेरे भाई, सुधार सकता है कि नहीं है? कहां चमकाने के चक्कर में हो मेरे भाइयों, है? कहां चमकाने के चक्कर में हो? नबी की बारगाह में आ जाओ, चेहरा भी चमकेगा इंशाअल्लाह, जिंदगी भी चमकेगी, दिल भी चमकेगा, तेरा दिल रोशन हो जाएगा इंशाअल्लाह। जिंदगी वही कामयाब है कि जो नबी को खुश करके गुजर जाए। बात बहुत लंबी चली गई। मैंने कुरान की एक आयत तिलावत की, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कुरान कहता है कि तुम एक दूसरे का लिबास हो, बीवी तुम्हारा लिबास है, बीवी का तुम लिबास हो। लोगों, बीवी में कोई कमी है तो ज़माने से शिकायतें ना करो, अगर शोहर में कोई कमी है तो ज़माने से शिकायतें ना करो। जैसे लिबास तुम्हें छिपा लेता है ऐसी बीवी की कमियों को छिपा लो, जैसे लिबास तुम्हें छिपा लेता है वैसे शोहर की कमियों को छिपा लो, इंशाअल्लाह घर बना रहेगा। अगर कोई शोहर में मिस्टेक है तो बीवी को चाहिए कि मैके में जाकर उसकी बुराई ना करे, मैके में जाकर के उसका फजीता ना करे, लोगों उसकी तारीफ करे, ताकि तेरे शोहर का सर फख्र से ऊंचा रहे। बस यही है जिंदगी असल। तूने बीवी को खुश कर दिया, तूने शोहर को खुश कर दिया। जिनके मियाँ बीवी आपस में राजी होती हैं, उन दोनों मियाँ बीवी से उनका खुदा भी राजी होता है। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह भी उनसे राजी होता है, अल्लाह भी राजी होता है। अल्लाह ताला हमें मजहब इस्लाम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस शादी को खाना आबादी बना दे, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। अरे मजा है मरने मिटने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। बीवियों से कह दो जो हमें अच्छा लगे वो काम करो, जमाने से कोई मतलब नहीं जी। इस्लाम जिंदाबाद। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।